वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट की हुआ है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम कॉस्ट का मीनिंग पढ़ चुके हैं। उनमें थोड़ा लिंक ब्रेक हो गया था। सो देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ा रही हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कॉस्ट की, ये रही, ठीक है। देखिए, चैप्टर का नाम है कॉस्ट एलिमेंट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। कॉस्ट के मीनिंग में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट कॉस्ट का मीनिंग एलिमेंट एक ही पार्ट। एलिमेंट के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है ओवरहेड्स का, तो वो थोड़ी सी 5 to 10 मिनट्स की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको एक ओवरहेड एक्सप्लेन करूँगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं ओवरहेड के बिहाफ पे। और थर्ड वीडियो बनेगी कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। और मैंने आपको जैसा कि आपको बता रखा है कि जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और उसमें से क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आया हुआ है। और एलिमेंट्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। और क्लासिफिकेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा जाता है। मैं आपको वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ बताती जाऊंगी जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है। कोर्स का मीनिंग 2 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए कोर्स के मीनिंग को पहले भी वीडियोस में मैंने आपको समझा रखा है कोर्स क्या होती है, और इस वीडियो में आपको मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों। तो देखिए, कोर्स क्या होती है। कोर्स पहले अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। कोस्ट क्या होती है। कोस्ट वो होता है जो हम कोई प्रॉफिट या कुछ पाने के लिए हम खर्चा करते हैं। हमें कोई ड्रेस चाहिए होती है, कुछ कपड़े चाहिए होते हैं, कुछ अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम कुछ खर्च करके वो चीज़ पाते हैं। जैसे कि हमें शूज़ लेने हैं तो हम खर्चा करते हैं और फिर हम ले पाते, तो वो हमारे लिए खर्चा है ना, ठीक है। वैसे ही एक बिजनेसमैन के लिए अगर उसको प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको कुछ खर्चा करके तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगा ना। मशीनरी लाएगा कुछ, अगर वो प्रोड्यूस करना चाहता है, और उसको कुछ प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी तो चाहिए, लेबर भी चाहिए, फिर खर्चा भी करना पड़ेगा उसको, मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट वो होता है जो ये चीज़ पाने के लिए वो खर्चा करता है, वो उसे कॉस्ट कहते हैं। देखिए, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a गिवन थिंग। इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred ऑन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर। सॉरी, ऑन, मैंने ऑन कहा था ना, हाँ। ऑन एट्रीब्यूटल टू ए स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। एक बार फिर सुने, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी 2 डेफिनेशन बनती है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटल टू ए स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। कोई स्पेसिफिक थिंग को पे कोई खर्चा करे या कोई एक्टिविटी पर खर्चा करे, उसे कॉस्ट कहते हैं। इसकी जगह एक और मीनिंग भी है, वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी इजी एक लैंग्वेज है, मैं बता रही हूँ मैं। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडर सर्विसेज। आप ये मीनिंग भी लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कॉस्ट का क्या मीनिंग है। कॉस्ट वो खर्चा होता है जो हम कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कोई गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो खर्चा करते हैं बिजनेसमैन, उसे कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। आप बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एलिमेंट्स पढ़ते हैं इस वीडियो में। मटेरियल कॉस्ट, आई होप सो आप यू कैन टेक। देखिए, अब ना इसके 3 एलिमेंट हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। मटेरियल मतलब जो सामान, लेबर मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहेगा उस पर, एक्सपेंस मतलब जो उसके ऊपर थोड़े बहुत छोटे मोटे खर्चे कर दिए, ठीक है। देखिए, एक एक करके हम पढ़ते हैं। मटेरियल कॉस्ट होता क्या है, आई होप सो आपको यहाँ पे इतना विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है।
मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट होता क्या है? मटेरियल कॉस्ट मीन्स, फर्स्ट लाइन में पढ़ा रही हूँ, देखिए। Material cost means the amount of material cost means the cost of material of any labor used for the purpose of production of product or services। वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो हम मटेरियल नेचर में हो, किसके नेचर में हो? मटेरियल के नेचर में हो, फॉर द पर्पस ऑफ, मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ इसलिए बनती है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के नेचर में बनती है, ट्रेडिंग के नेचर में नहीं बनती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, बनाकर बेचता है, जो होलसेलर से खरीद कर फिर बेचे, वो नहीं होता। वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं बनाता, ठीक है। तो इसका पर्पस ध्यान रखना, पर्पस किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए हो, गुड्स और सर्विसेज के लिए। वो मटेरियल कॉस्ट का मतलब हुआ ये बात, ठीक है। और नीचे देखिए कॉस्ट में, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। मटेरियल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, इनवर्ड टैक्स, ड्यूटीज, इंश्योरेंस, ये सारे डायरेक्टली पार्ट किसका है? मटेरियल कॉस्ट का। और इसमें से ना कोई चीज़ें माइनस भी होती है, और माइनस करके जो भी आता है वो खर्चा किसका हो जाता है? मटेरियल कॉस्ट का। माइनस डिडक्ट क्या क्या होती है, आपने पढ़ा होगा +2 में। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, फंड ऑन अकाउंट ऑफ सिमिलर आइटम्स, डिटरमाइनिंग, ये डिडक्ट होती है इसमें से। और उसके बाद क्या निकल आती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। और अब ये ना 2 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल क्या होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली मटेरियल से रिलेट करती है, जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा, कौन कौन सी है? टैक्स, ड्यूटीज, इंश्योरेंस, ये चीज़ें डायरेक्टली रिलेट करती है। और इनडायरेक्ट वो होती है, जैसे कि ये लगा लो कि आपका वॉचमैन है, वॉचमैन उन सारे आपके मटेरियल की देखभाल कर रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली सारे डिपार्टमेंट को रिलेट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो खर्चा एक दूसरे से डिवाइड हो जाता है, जो भी खर्चा होता है ना सारे डिपार्टमेंट का, तो वो लेबर का हो जाता है, ठीक है। वो इनडायरेक्टली वो कर रहा है। इसमें से ये 3 पॉइंट्स है जो मैंने टिक कर रखे हैं, ABD। ये बहुत इजी लैंग्वेज में है बच्चों, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ये ऊपर ये पढ़ लेना कि डायरेक्ट कॉस्ट वही है जो डायरेक्टली रिलेट करती हो किसे? कॉस्ट सेंटर से और कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मतलब बिजनेस से, ठीक है। और अब देखिए ये 3 पॉइंट्स मैं आपको पढ़ पढ़ के समझा रही हूँ, तो स्क्रीन पे देखते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, कॉस्ट सेंटर आर दोज विच एंटर इनटू ए फॉर्म ऑफ मेजर पार्ट। मेजर पार्ट में एंटर होना चाहिए। मेजर पार्ट मतलब अगर ज़्यादा बल्क में है वो तो पता चल जाएगी ना, ये इस डिपार्टमेंट से रिलेट करे, पेन वाले हम जो बना रहे इसमें रिलेट कर रहे हैं, ये हम 10 रुपये वाला पेन बना रहे हैं, 15 रुपये वाले पेन का खर्चा है, तो डायरेक्ट वहाँ पे रिलेट कर रही है। जैसे कि सीमेंट एग्जांपल, यहाँ पे सीमेंट दिया हुआ है, फर्नीचर वाले दिया हुआ है, टिम्बर लकड़ी लगती है फर्नीचर के लिए, हम फिर अलमीरा के लिए लोहा आयरन लग रहा है, या इस चीज़ में ये लग रहा है, हम हमारे घर बनाने की वो है, मतलब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग हमें पता चला ना, खर्चा यहाँ पे हो तो मेजर पार्ट में बड़े क्वांटिटी में हो, ठीक है। यहाँ पे मेजर मतलब बड़ी क्वांटिटी में है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, वो एक कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर जॉब के लिए होना चाहिए। जैसे हम एक अपनी नए बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए हो रहा है ना, वो कोई एक
स्पेशल काम के लिए होना चाहिए वो खर्चा। ये नहीं कि हमने छोटा मोटा घर में बस साफ सफाई कराई है तो वो खर्चा नहीं, कोई बड़ा खर्चा और एक स्पेसिफिक काम के लिए हम वो खर्चा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। ठीक है। और थर्ड आता है प्राइमरी पैकेज। हमारी पैकिंग का सबसे बड़ा खर्चा होता है। अगर आप देखो, अगर हमारी पैकिंग ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो जैसे बिना हम मानो मैच स्टिक बनाते हैं, माचिस की तीलियाँ बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे प्राइमरी खर्चा क्या है? मैच बॉक्स। ये थोड़ा ना कि ऐसी कोई तो बिक ही नहीं सकती फिर। ठीक है। उसकी एक क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, सब कुछ देखा जाता है। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड में इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो होती है जो कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती पर्टिकुलर जॉब सेंटर और उससे। और एलोकेशन, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। एलोकेशन मीन्स, एलोकेशन का मतलब क्या होता है? मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बता रखा है, कॉस्टिंग के अंदर ये वर्ड्स यूज़ हुए थे, एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन यहाँ पे। तो मैं आपको फिर समझा रही हूँ। देखिए, एलोकेशन मीन्स, एलोकेशन मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पहले, फिर ये पढ़ेंगे। एलोकेशन होता है कि कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली रिलेट करती है कोई कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे ये कह रहा है कॉस्ट एलोकेशन मीन्स टू रिलेट द एंटायर कॉस्ट। एलोकेशन का मतलब बता रहा है टू रिलेट द एंटायर कॉस्ट ऑफ एन आइटम और रिस्पेक्टिव कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक डिपार्टमेंट से उसे एलोकेशन कहते हैं। थस मीन दैट द कॉस्ट विच हैज बीन इंकर्ड डायरेक्टली फॉर ए कॉस्ट सेंटर शुड बी डायरेक्टली एलोकेट टू द कॉस्ट सेंटर। वही बात कह रहे हैं, जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक डिपार्टमेंट से उसे एलोकेशन कहा जाता है। बट वेयर द कॉस्ट हैज बीन इंकर्ड विच रिलेट टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल, ये चीज़ें हैं जो हुज बेनिफिट enjoyed by all cost center, वो कैन नॉट बी एलोकेटेड टू बी appropriation to absorb the cost center or a cost unit. These are material which cannot be traced as a major part of product but are distributed to various cost center, cost unit on some equitable basis. इसका मतलब यही कह रहा है कि इनडायरेक्ट, ये वैसे कोई वो नहीं है, बट इसका कहने का मतलब यही है, वो खर्चा जो डायरेक्ट एक को सेंटर से रिलेट नहीं करता, वो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा एक डिपार्टमेंट से, उसे कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसने पिछले वाला एलोकेशन का मतलब समझाने की कोशिश फिर कर दी और कुछ नहीं कह रहा, वो यही चीज़ कह रहा है जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से, उसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। आगे है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वो होती है जो लेबर से रिलेटेड खर्चे हो। लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू बी एम्प्लॉयज एंड परमानेंट और टेम्परेरी फॉर द सर्विस। जो बेशक परमानेंट एम्प्लॉय चाहे टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो गया वो क्या हो गया? लेबर कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? लेबर कॉस्ट हो गया। ठीक है। चाहे वो परमानेंट बेसिस पे, चाहे 10 साल से काम करो, चाहे एक दिन का काम करने आए हो, जो भी उसका खर्चा हो गया लेबर कॉस्ट हो गया। ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? सैलरीज आते हैं, बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी, ओवर टाइम, इंसेंटिव, बोनस। जो ये सारे खर्चे हैं वो सारे क्या आ जाते हैं? सारे लेबर कॉस्ट में आ जाते हैं। ठीक है। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
वही है ये, इसमें भी वही चीज़ है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली रिलेट करती है, मेजर पार्ट में होती है, जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर उससे रिलेट करती है। और इनडायरेक्ट वो होती है जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती, जो दो तीन में पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि वेजिस, इनडायरेक्ट लेबर, हॉलीडे पे, वेजिस, आइडल टाइम, ओवर टाइम, कंपनसेशन, ये सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, थर्ड स्लाइड देखिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो जो अदर देन एक्सपेंसेस, इसमें वो बात करें जो अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के जो बच जाते हैं ना खर्चे, वो एक्सपेंस में आ जाते हैं। जो इसके अलावा बचेंगे ना खर्चे, वो किस में आ जाएंगे, अदर देन सारे एक्सपेंसेस में आ जाएगी। इस पे भी आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसमें भी आगे इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वही है जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट वो जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते कोई पर्टिकुलर कोस्ट सेंटर और कोस्ट जॉब से। जो मैं बोल रही हूँ ना, कोस्ट सेंटर, कोस्ट, तो अब यही कोस्ट ऑब्जेक्ट, ये यही वर्डिंग लिख के आना तो मैम, और हाईलाइट कराना, मैम नंबर फुल दे देगी। ऐसे ऐसे कराना, ये तो गंदा हो गया। ऐसे कराना रिलेट दिखाना कि हमें कोस्ट की थोड़ी लैंग्वेज आती है। अगर किसी बच्चे को और कुछ याद नहीं रहता तो ये तो ज़रूर ही अच्छे से हाईलाइट कराना, ताकि टीचर की नज़र उसी पे जाए। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ बता रखे क्या क्या है। प्रोसेस एक्सपेंस, प्राइम कोस्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस, ये सारे अच्छे से हाईलाइट करके आना। ठीक है, जो ये इसमें आते हैं एग्जाम्पल। और इनडायरेक्ट में क्या आता है, फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो खर्चे ऊपर ऊपर के हो जाते हैं पहुँचाने के। तो आई होप सो बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल पे जुड़े रहिए, मैं और सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर दूँगी धीरे धीरे। और कोर्स की अभी तो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, धीरे धीरे मैं पूरे 6 सेमेस्टर की भी अपलोड कर दूँगी, जो आपका फाइनल ईयर चल रहा है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं सिर्फ कोर्स नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी आपको। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बताइए कमेंट करके आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में।